दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आईपीएल 2026 खत्म हो गया और इस सीजन में हमने बहुत सारी चीजें अनुभव की। इनमें सबसे खास अगर कुछ रहा है तो वो रहा है एक खिलाड़ी, उसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। जी हां, वैभव सूर्यवंशी के लिए यह साल शानदार रहा है। 776 रन के साथ ऑरेंज कैप अपने सर पे, सबसे ज्यादा छक्के, स्ट्राइक रेट में सबसे आगे, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, ये तमाम जो ट्रॉफियां हैं वो ले गए वैभव सूर्यवंशी। लेकिन एक कसक उनके मन में रह गई, वो थी कप की। कप नहीं जीत सके और ना ही राजस्थान रॉयल्स को चैंपियन बना सके। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह रही कि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट रही और वो वैभव थे। महज 15 साल का एक बच्चा पूरी टीम को ढो रहा था। अब दूसरी तरफ आते हैं आरसीबी। आरसीबी ने डिफेंडिंग चैंपियन को पीछे छोड़ करके एक तरीके से कहें तो अग्रेसिव चैंपियन के तौर पर मैदान पर आई और वो अग्रेशन जो है वो पहले मैच से दिखा और अग्रेशन की वजह से ही वो फाइनल भी जीते। क्योंकि कल फाइनल में आपने देखा होगा कि चेज बहुत छोटा था, 150 रन के आसपास चेज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो शुरुआत हुई तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आरसीबी को 300 रन चेज करने, चाहे वो विराट कोहली हो या अय्यर हो, दोनों ने ऐसी धुआंधार शुरुआत की, वेंकटेश अय्यर, दोनों ने ऐसी धुआंधार शुरुआत की, लगा जैसे 300 चेज करना हो। और यही अग्रेशन था जिसने आरसीबी को चैंपियन बनाया। क्योंकि इस बार आरसीबी ने मन बनाया हुआ था कि भले ही कुछ भी परिस्थिति आ जाए, हमने जो अपने लिए प्लान तैयार किया है उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और वो एग्जीक्यूशन दिखा, इस सीजन वो एग्जीक्यूशन दिखा। हां, पिछले सीजन में एक अलग तरीके की परिस्थिति थी क्योंकि उससे पहले उन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी। इस बार उनके पास बैंक में एक ट्रॉफी था, दूसरे के लिए वो जा रहे थे और बहुत स्ट्रांगली जा रहे थे। और इन सब में विराट कोहली की बात तो होती है, भुवनेश्वर कुमार की बात तो होती है, बाकी सभी खिलाड़ियों की बात होती है, लेकिन सबसे कम बात अगर किसी की होती है तो वो रजत पाटीदार की होती है। रजत पाटीदार ने जिस तरीके से इस टीम को लीड किया है, सीनियर्स के साथ जिस तरीके से उन्होंने कॉपअप किया, जिस तरीके से जूनियर्स को आगे लेकर के चले, वो दिखाता है कि इस बंदे में काबिलियत तो है। और काबिलियत है तभी इसने एक नहीं 2-2 ट्रॉफी अपने नाम की और उस जगह पर जाकर के बैठ गए जहां महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा है आईपीएल ट्रॉफी को डिफेंड करने के मामले में। क्योंकि यह कारनामा सिर्फ 2 कप्तान ने किया है, एक महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके के लिए और एक रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए। इनके अलावा कोई ऐसे कैप्टन नहीं है जो ट्रॉफी को डिफेंड कर सके हों। तो रजत पाटीदार ने इस टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से लीड किया है। अब आते हैं जीटी पे। जीटी फाइनल मुकाबला जरूर हार गई। फाइनल में एक अलग तरीके का प्रेशर दिखा पूरी टीम पर, चाहे वो कप्तान शुभमन गिल हो, साई सुदर्शन हो या बाकी के खिलाड़ी हो। इवन सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे रबाडा भी पूरी तरीके से प्रेशर में दिखे। और या यूं कहें कि विराट कोहली ने उन पे ही सबसे पहले प्रेशर डाल दिया कि अगर यह किला ढह गया जीटी का तो फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सबसे मजबूत किला था जीटी का और सबसे पहले उसी को ढहा दिया। सिराज, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी पूरे सीजन की, लेकिन कल थोड़े बुझे बुझे लगे। तो यह दिखाता है कि इस सीजन ने बहुत सारी टीमों को दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत टीमों से छीना भी है, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को अब एक नए तरीके से अपनी टीम को रिबिल्ड करना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरी तरीके से टीम को रिबिल्ड करना होगा। उसके बाद मुंबई इंडियंस को सोचने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। केकेआर को सोचने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि केकेआर
ने ऑक्शन में किस तरीके से टीम सेलेक्ट किया ये किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ अजिंक्य रहाणे की कैप्टनसी ही एक अच्छी दिखी, उसके अलावा केकेआर में कुछ भी बेहतर होता नहीं दिखा। डीसी जो एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा करेगी, प्लेऑफ्स में तो जरूर जाएगी, वो दूर हो जाती है। और सबसे अच्छा या बुरा सीजन अगर कहें तो वो पंजाब किंग्स के लिए रहा है, क्योंकि पंजाब किंग्स ने जिस अंदाज में शुरुआत की थी, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सबसे ऊपर पंजाब की टीम बैठी है और फाइनल तक पहुंच चुकी है और बाकी टीमें आपस में लड़ रही हैं कि फाइनल तक पहुंचा जाए और पंजाब किंग्स से हमें ट्रॉफी के लिए लड़ना है। क्योंकि शुरुआती 7 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतना और 13 पॉइंट्स के साथ टेबल पे टॉप पे जाकर के बैठ जाना और उसके बाद बैक टू बैक 6 मैचेस गवा देना और आखिरी मुकाबले में जीत के साथ इस उम्मीद में कि राजस्थान हार जाए तो हम प्लेऑफ में चले जाएं, इस जगह पर पंजाब किंग्स पहुंच गई। तो पंजाब किंग्स को भी अब सोचने की जरूरत है। हालांकि उनकी टीम बेहतरीन है, कैप्टन श्रेयस अय्यर बेहतरीन है। तो इस आईपीएल ने बहुत सारे सवाल दिए हैं, बहुत सारे जवाब दिए हैं और बहुत सारे चेहरे दिए हैं। उनमें सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो वैभव का है और वैभव को आज पूरी दुनिया से तारीफें मिल रही हैं। इन तारीफों को वैभव को संभालना पड़ेगा, क्योंकि कम उम्र में जब बहुत कुछ हासिल हो जाता है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। उम्मीद यही होगी कि वैभव निखरेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, इस आईपीएल के सीजन में सबसे बेस्ट मोमेंट आप लोगों के लिए क्या रहा है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।